नमस्कार, मैं हूं दिलीप करंधार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत लाइव न्यूज। समूचा समूचा एक है, अनसमझा सब एक। समूचा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक। इसका अर्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि सभी ज्ञानी एक समान होते हैं, उसी प्रकार सभी अज्ञानी भी एक ही प्रकार की विचारधारा एवं गुणों वाले होते हैं। परंतु ज्ञानी व्यक्ति वही है जिसके पास धैर्य रूपी धन है, जिसको धीरज रूपी धन है, जो ये मैं नहीं हूँ। जो कर्म करता हूँ, मैं जो कर्म करता हूँ उसको लेकर कुछ धार्मिक यात्रा की जानकारी सामने लाने की एक कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि धर्म से जुड़ी हुई यात्रा, सनातन धर्म से जुड़ी हुई यात्रा सबके पास पहुँचे। कर्म बिना इस सृष्टि में होवे ना व्यवहार, इससे चलती सृष्टि भी जो सबका आधार। समझने वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात है और इस पर सोचना चाहिए। धार्मिक स्थलों के विषय में ज़्यादा कुछ जानकारी तो मुझे नहीं है, मगर पिछले सप्ताह हुई एक धार्मिक यात्रा ने मुझे प्रेरणा दी और मेरे द्वारा एक कोशिश की गई कि मठों के विषय में जानकारी निकाली जाए और आप सभी मेरे वरिष्ठ दर्शकों के सामने लाई जाए। मैं ये जानकारी मठों को लेकर आया हूँ, तथ्यों और मौखिक जानकारी के अनुसार है। इसके लिए आप सभी को चलना होगा मेरे साथ सलूम्बर मेवाड़ की यात्रा है ये। और उसके साथ ये मेरा सलूम्बर उदयपुर जिले का एक प्रमुख कस्बा है। यह उदयपुर जिले एवं संभागीय मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में उदयपुर बांसवाड़ा राजमार्ग संख्या 32 पर स्थित है। यह कस्बा दक्षिण में डूंगरपुर जिले की सीमा से लगा हुआ है तथा यह डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं उदयपुर सड़क से मार्ग जुड़ा हुआ है। ये जो धार्मिक यात्रा है उसके विषय कितने मठ है भारत में, ये जानकारी मैं निकाल नहीं पाया, पर राजस्थान में कितने ये भी निकाल पाया। कुलदीप सिंह जी बनाने जो इतिहास मुझे मठों को लेकर भेजा है, उसी से दर्शकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेवाड़ के सलूम्बर ठिकाने से निकला हुआ चुंडावतों का ठिकाना जोध सिंह जी का खेड़ा, जो कि सलूम्बर से 14 किमी दूर पर स्थित है। वह इस ठिकाने को नगारा बंदी व 16 ग्रेट ठिकाने की उपाधि मिली हुई है। वह इस ठिकाने का वर्तमान नाम धौलागिर खेड़ा के नाम से जाना जाता है। ये धौलागिर खेड़ा है बांसवाड़ा रोड पर, और सलूम्बर से आने में एक बड़ा गेट बना हुआ है वहाँ बांसवाड़ा सलूम्बर रोड पर। वर्षों पहले महाराज श्री जोध सिंह जी के समय उनकी कोई संतान नहीं थी। तब हरीश ऋषि
ओगड़ी बाबा ने जीवित समाधि ली थी, तब ज्योति सिंह जी के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। बाबा जी द्वारा दी गई उस समय की सामग्री का आज भी शुभ मुहूर्त पर पूजा होती है। तब से इस क्षेत्र में धर्म की गंगा बह रही है। इसलिए कहा गया है कि सनातन धर्म में संतों की पूजा, संतों का सतमार्गी सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। धन्य धर्म ऐसा मिला, मिली रतन की खान, दुख दारिंदगी सब मिट गए, तन मन पुलंकित प्राण। निर्मल मन का निर्मल ही फल होए, निर्मल मन का निर्मल ही फल होए, बंधन टूटे पाप के मुक्त दुखों से होए। ये कुछ पंक्तियां है जो मैं पढ़ता रहता हूँ, इसलिए आपके सामने। सेवा करुणा प्यार की मंगल वर्षा होए, इस दुखियारे जगत के प्राण सुखिया होए। धार्मिक यात्रा में जो सीखने का मिला है मेरे को, वो विस्तार से मठों के विषय में कोशिश कर रहा हूँ सबके सामने। दिनचर्या मठ की कैसी होती है, इसलिए अन्य दुनियादारी को छोड़कर धर्म की पावन गंगा की धाराओं में प्रतिदिन मनुष्य को डुबकी लगाना चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपना विचार होता है, अपना अपना मन होता है, और मैं अक्सर मेरा जो मन करता है वही मैं करता हूँ। पहले समझते हैं मठ को कि मठ क्या होता है और कब से मठ परंपराओं की शुरुआत हुई है। वर्षों पहले पांडव काल में मठों की स्थापना के तथ्य सामने आते हैं कि इसकी स्थापना बहुत पहले आदि शंकराचार्य जी ने की थी। आदि शंकराचार्य जी ने इस मठों की स्थापना क्यों की थी, उसको लेके भी कुछ समझना होगा। प्राचीन भारतीय परंपराओं के विकास और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के चार कोनों में 4 शंकराचार्य मठों की स्थापना की थी। ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए ये 4 मठ आज भी 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने इन 4 मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग जी की स्थापना भी की थी। आदि शंकराचार्य को धार्मिक परंपराओं का प्रवर्तक माना जाता है। गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि धौलागढ़ पर्वत के इस मठ पर वर्तमान में पिछले कई वर्षों से मठाधीश श्री शिवानंद जी गिरी महाराज सेवा कर रहे हैं। मठाधीश श्री शिवानंद गिरी जी महाराज की दिनचर्या रात 3 बजे बाद से शुरू हो जाती है। नित्य क्रम स्नान करने के बाद मठ पर समाधि की पूजा धूनी, जिसे धूनी भी कहा जाता है, साथ ही विराजमान भगवान श्री हनुमान जी, श्री हिंगलाज माता जी, नागौरा भैरव जी की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह से ही मठ पर विराजमान पावन समाधि और अन्य
देवी देवताओं के लिए श्रद्धालु दिन भर आते रहते हैं। मठाधीश शिवानंद गिरी जी महाराज श्रद्धालुओं की समस्या पर धार्मिक ज्ञान देकर मानव को धर्म और आस्था के प्रति समर्पित होने का भाव जागरूक करते हैं। पांडव काल के बने इस मठ में एक सिर्फ 30 फीट की गहरी बावड़ी है, जिसमें 12 महीनों पीने योग्य पानी रहता है। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित इस मठ के आसपास घना जंगल होने से सभी प्रकार के जीव जंतुओं का बसेरा है। महंत शिवानंद जी महाराज यहाँ हिंगलाज माता जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वर्षों पहले की थी, जब से यहाँ दिव्य ज्योति प्रज्वलित है। वहीं भूत विख्यातों के राजा नाखोड़ा भैरव जी का यहाँ चमत्कारी मूर्ति स्थापित है। दूर दूर से ओगड़ी बाबा जी की समाधि स्थल और वर्षों से जलती धूनी के दर्शन करने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ऐसी मान्यता है कि ओगड़ी बाबा की समाधि के 11 चक्कर लगाने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मठाधीश शिवानंद जी गिरी महाराज द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है एवं ओगड़ी महात्माओं की वर्षों पुरानी समाधियां यहाँ बनी हुई है। घने जंगल के पहाड़ों से घिरे इस सवई मठ पर छोटी सी गौशाला संचालित भी है, जिसकी देखरेख मठ पर कार्यरत श्रद्धालु और 75 वर्षीय श्री माता राम द्वारा की जाती है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में रोजाना गुरु भक्त दर्शन करने आते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं मठों को लेकर, धार्मिक स्थलों को लेकर। एक बात और याद आ गई है, वो याद आपको दिलाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ देते हैं और पसंद नहीं करते, उनके लिए जाते जाते कुछ और याद आ गया है, वह भी सुन लीजिए। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अर्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब गाली आती है तब वह एक ही होती है, उसके उल्टा कर उत्तर देने से वह कई रूप ले लेती है। अर्थात गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अंततः गालियों को उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से वह एक ही रहेगी और खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। जय श्री महाकाल, जय सावरा सेठ, जय ओगड़ी बाबा, जय धोलागढ़ महादेव, जय नीलकंठेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माँ सरस्वती। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, यही चाहता हूँ। देखते रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए, शो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। कबीर मन पंछी भया, भावे तहाँ उड़ जाए। जो जैसी संगति करे, वो वैसा ही फल पाए। हम वासी उस देश के, जहाँ जाति वर्ण कुल नाय। शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही।
हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए हैं सैलानी। रेमू तमारी नगरी में, रेमू तमारी नगरी में, जब लग है दाना पानी, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए हैं सैलानी। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। गुरुदेव के चरणों की, गुरुदेव के चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। गुरुदेव के चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान करूं। ये मन बड़ा चंचल है, मैं कैसे ध्यान करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। Thank you.
ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है, ये जग का पालनहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है हो। तारीफ क्या करूं इस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। हो लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर को इस मालिक ने संवारा है, ये जग का पालनहारा है। ले